छोटे भाई, पापा का इलाज करना। डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर की जरूरत है। यस, क्या बात है? इनका नाम सिबिल है, उम्र 42 साल है, फीमेल, बार बार बेहोश हो रही है। रास्ते पर मिली तब वेंट्रिकुलर टाकीकार्डिया में थी, पल्स 180, डिफिब्रिलेटर यूज किया तब जाकर नॉर्मल हुई। ठीक है। मैं कहाँ हूँ? मैं स्पोर्ट्स की। सिबिल, फिर से वीटी में जा रही है, हमें जाना होगा। एक मिनट। डॉक्टर, क्या बात है? अच्छा था मगर स्टेर्नम टूट ना गया हो। मैं कहाँ हूँ? मैं स्पोर्ट्स के लिए। हाँ, समझ गया। इन्हें नंबर 2 पे ले जाओ, मैं आता हूँ। जल्दी जल्दी। ओके डॉक्टर। ये आपकी बीवी है? हाँ, आई एम फिरात। आपकी बीवी बहुत कमजोर है मिस्टर फिरात। इसकी वजह क्या है? वो खुद है। सॉरी? उसे एनोक्सिमिया है डॉक्टर, वो कुछ खाती ही नहीं। गुड मॉर्निंग सेक्रेटरी गुलिन। गुड मॉर्निंग अली। कुछ हुआ तो नहीं? पापा वो ठीक है। हिकमत, मैं क्यों आया यहाँ? हिकमत बस करो, लानत मत करो है। ऐसा। कितनी बार जाने कहूँ दो तुमसे? मुझे। हिकमत, हिकमत रुक जाने दो जाओ, मुझे। रुक जाओ भगवान के लिए। मैं कह रहा हूँ हट जाओ, हट जाओ। डॉक्टर आदिल, प्लीज समझाइए इन्हें, क्या ऐसा करना सही है? गुलजान, छोड़ दो उसे। तुम्हें जाना है हिकमत? ठीक है, वो रहा दरवाजा, चले जाओ। कहाँ जाना है? हाँ, कहाँ? बीच पर जाओगे या दारू पीने? क्या करना है तुम्हें? कहना क्या चाहते हो डॉक्टर आदिल? मुझे कहना है, ये नौबत आने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। कल अपने बेटे पर चिल्लाने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। तुम जाना चाहते हो, चले जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। मगर मेरा मेडिकल एडवाइस पूछोगे तो उस सीरम के बगैर तुम 200 मीटर भी नहीं जा सकते हो। दर्द से शौक में चले जाओगे। हिकमत, तुम नहीं जानते तुम्हारी सिचुएशन कितनी सीरियस है। ये तुम्हारा आखिरी स्टॉप है। आगे नहीं जा सकते तुम, मगर फिर भी जाना है तो तुम्हारी मर्जी। ऐसा मत करो, चलो ले जाओ। हाथ मत लगाओ। ले जाओ, ले जाओ। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या किया मैंने जो तुमने मुझे इनके हवाले किया? हेलो बेटी,
मुझे बता सकती हो अली कहाँ मिलेगा? वो पेशेंट के साथ है, अभी नहीं मिल सकता, मगर मैं बता दूंगी आपसे मिलने के लिए। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। बद्दुआ देने का मन करता है, लेकिन ठीक है। मुझे अली के बारे में बुरा लगता है, बेचारा इतना होकर भी पापा की परवाह है उसे। नाजली भी नहीं है उसके साथ। आपके एंटीबायोटिक्स काउंटर पर मिल जाएंगे, ख्याल रखिए अपना। नेक्स्ट। अंदर बैठे, मैं अभी आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर फेरमैन ने भेजा है। समझ सकती हूँ वो चाहते हैं कि हम साथ में काम करें, लेकिन सजा तो तुम्हें मिली थी, मुझे यहाँ क्यों भेजा है? वॉचमैन की तरह खड़ी हूँ यहाँ पर। What do you mean? वॉचमैन का काम मतलब? एब्सेस देखकर थक गई हूँ, मुझे रियल केस चाहिए, मगर तुम्हारी वजह से नहीं कर सकती। अच्छा है ना? मेरी वजह से? इधर आओ तुम, चलो आओ आओ। मेरी वजह से, राइट? यानी ये सब तुम्हारी चुगलखोरी के बारे में नहीं है? ओ अच्छा, ठीक है। वैसे मुझे एक सर्जरी देखनी है, मैं वहाँ जाती हूँ। आधे घंटे के लिए तुम यहाँ संभाल लो। रुको रुको, कहाँ जा रही हो तुम? ऐसे नहीं जा सकती, इतने सारे पेशेंट्स को मैं अकेले कैसे संभालूंगी? जैसे 2 दिन मैंने तुम्हारे लिए संभाले थे। काश नहीं संभाला होता। उसके पीछे भी तुम्हारी कोई साजिश होगी, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग ऐसे नहीं चलता। ओके? अरे बाप रे, क्या हुआ? ठीक है, हट जाइए। बच्चे को रुक जाओ प्लीज, हटिए प्लीज। अरे बाप रे, अरे बेटा। अरे बाप रे, क्या हुआ? एमियोडारोन दिया था? दिया था। रिदम तो नॉर्मल है, मगर मिट्रल इंसफिशिएंसी की वजह से आपका हार्ट गिव अप कर देगा। क्या मतलब? मतलब एक कार्डियक वॉल्व ठीक से बंद नहीं हो रहा, ब्लड वापस एट्रियम में चला जाता है। वॉल्व को इमीडिएटली फिक्स करना होगा, सर्जरी करनी होगी। मगर ऐसा होने की वजह? लंबे समय से न्यूट्रिशन ठीक नहीं है। मिसेस सिबल, आपको ये बीमारी कब से है? 14 साल की थी, तब से खाने का इशू है। खासकर पिछले साल बहुत ही खराब हुआ था। इतना वर्कआउट करती है, फिर खाना ही नहीं खाती, बिल्कुल नहीं खाती। कभी पूछा तो झूठ कहती है। फिरत, क्या मैं सारा दिन तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हें खाना नहीं खिला सकता? क्या करूं समझ में नहीं आता। तुम्हें क्या लगता है मैं खाना नहीं चाहती? फिर खाओ ना, खाती क्यों नहीं? मॉम, मॉम। बेटा, इसे यहाँ क्यों लेकर आया हो? नहीं मॉम, मैंने जिद की। क्या हुआ मॉम को? मॉम का हार्ट थोड़ा कमजोर है, हमें ऑपरेट करना होगा। लेकिन मॉम का हार्ट कमजोर क्यों है? क्योंकि तुम्हारी मॉम का भी। इधर आओ बेटा, यहाँ आओ। वो बीमार है, उसे सवाल नहीं पूछ सकते। मगर डॉक्टर्स तुम्हारी मॉम को ठीक कर देंगे, फिक्र मत करो बेटा। मॉम, आपको देखना चाहिए था उन्हें दीदी, इतना मारा मैंने उन्हें। कितने लड़के थे? शायद 5 थे। अंधेरा बहुत था ना, ठीक से दिखाई नहीं दिया। झगड़ा क्यों किया लेकिन? इसे देखकर चिढ़ाने लगा। क्या करता फिर? नॉर्मली मैं ध्यान नहीं देता, मगर इस बार नहीं। मैंने सोचा अकेला है, 1 मिनट में निपटा लूंगा, मगर उसका गैंग आ गया। यूनुस, तुम्हारी फैमिली को पता चला तो? दीदी, मैं ब्रिज के नीचे रहता हूँ, मेरी फैमिली नहीं है। पेट भरने के लिए गधे जैसा काम करता हूँ, मतलब खुद का ख्याल खुद ही रखता हूँ दीदी।
ठीक है, अब तुम्हें लोकल एनेस्थेसिया देंगे। तुम्हारे लेफ्ट लंग को मार लगी है, ट्यूब से ब्लो अप करेंगे, शायद तुम्हें थोड़ा दर्द हो सकता है। ठीक है, समझ गए? ठीक है दीदी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मुझे आसानी से दर्द नहीं होता। पहले बटन्स खोलते हैं, ओके? आराम से आराम से आराम से, हाथ उठाओ। शुरू करते हैं। ओके, हो गया। हो गया। थैंक यू सो मच आप दोनों को। अब सीटी निकालने का वक्त है। तुम्हें कितनी मार लगी है वो देखना है। आई होल टूट गया है, सर्जरी करनी होगी। अब आराम करो। तुम्हारे माथे को भी फिक्स करना है? क्या कह रही है? उसे भी फिक्स कर सकते हैं? क्या ये हो सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं? अरे वाह दीदी, उसे फिक्स कर दीजिए। आपको जो चाहिए वो दे दूंगा। सॉरी, हम नहीं कर सकते, वो बहुत पुराना है, इसके लिए वो मना कर देंगे। लीवर और थायराइड वैल्यूज नॉर्मल हैं, मगर सबसे अजीब पार्ट है एल्ब्यूमिन, वो 2.1 है। खुद का ख्याल ही नहीं रखा। कितना खराब न्यूट्रिशन। ऑपरेशन के बाद वो इन्फेक्शन से बच नहीं सकती। रखने के लिए ऑपरेशन करना होगा। जानता हूँ। खाने में कितनी वैरायटीज होती हैं, कोई खाना कैसे नहीं खा सकता? ये साइकोलॉजिकल सिचुएशन है देवेर, लेकिन इसका नतीजा अच्छा नहीं है। इस बीमारी की वजह से ऑपरेशन के बाद वो शायद रिकवर नहीं होंगी। इसलिए अगर मिसेस सिबिल को जिंदा रहना है तो उन्हें खाना होगा, दूसरा चांस ही नहीं है। चलो चलकर बात करते हैं। डॉक्टर फेमन, ये सली। पापा। अली, अब उनके पास कुछ ही वक्त है। ठीक है, अगर जाना है तो जाओ, मैं और तिमिर इसे हैंडल कर लेंगे, मगर उनके इलाज के लिए सारा हॉस्पिटल सर पे उठा मत लेना, क्योंकि उन्हें बचाने का और कोई तरीका नहीं है। समझ रहे हो? दामला, बिल्कुल नहीं। तुम्हें कैसे पता मैं क्या कहने वाली हूँ? माथे को फिक्स करना कॉस्मेटिक कैटेगरी में आता है। डॉक्टर तांजू कभी तैयार नहीं होंगे। ये कॉस्मेटिक नहीं है, लेकिन यहाँ बात यूनुस को खूबसूरत करने की नहीं है, बस इससे उसकी जिंदगी बदल सकती है, नए दोस्त मिल सकते हैं, पता नहीं, कम से कम ऐसे झगड़े तो नहीं होंगे ना? ऐसे झगड़ों को रोकना पुलिस का काम है, हमारा नहीं। इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? वो लड़का अकेले रहता है, वो भी ऐसे हालात में। एक ऐसे ही लड़के की वजह से तुम मुसीबत में फंस गई थी ना। मेरी बात छोड़ो, वो अकेला रहता है, उसकी दया नहीं आती तुम्हें? वो दिखता है, वो स्ट्रॉन्ग है, बड़ों की तरह बात करता है, मगर डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे, देखा नहीं तुमने? बताओ दामला। दामला, डर की वजह से नहीं, सांस नहीं ले पा रहा था, डायफ्राम लैंसिनेटेड है, स्टमक रिबकेज के अंदर चला गया है। देखो, ऑपरेशन करना होगा। दीदी, क्या हुआ दीदी? मैं ठीक तो हूँ। चिंता की बात नहीं है, प्रॉब्लम का पता चल गया है, मगर उसे फिक्स कर देंगे, ओके? चलो जल्दी जल्दी। नाज़ली, डॉक्टर, कहाँ जा रही हो? क्या तुम सर्जिकल असिस्टेंट हो?
नहीं, तुम चाहो तो ऊपर से देख सकती हो, मगर एक शब्द नहीं बोलोगी, ठीक है? हनी, तुम्हें कुछ तो खाना पड़ेगा, प्लीज समझने की कोशिश करो। हेलो, हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बढ़ाना होगा। प्रोटीन बढ़ाना होगा। इसकी क्या जरूरत है? देखिए, न्यूट्रिशियस खाना आपके पेट में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझिए। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज किया तो? बिल्कुल नहीं। फिरात, पहले ट्राई किया था मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। आपने बच्चा कैसे पैदा किया? क्या मतलब है आपका? अरे, आपने कहा आपको खाना अच्छा नहीं लगता, मगर प्रेगनेंसी में आपने खाया होगा। आपका बेटा हेल्दी लगता है। मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैं उसके अल्ट्रासाउंड इमेजेस लिया करती थी और जबरदस्ती खाना खाने की कोशिश करती रहती थी। इमेजिन करती थी कि मैं जो कुछ खा रही हूँ वो सब उसे जा रहा है, इसलिए मेरे लिए नहीं तो बस उसके लिए खाया करती थी। फिर वैसा ही कीजिए। अली ने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आप वापस वैसे ही कीजिए। उस वक्त बेटे के लिए किया, आप खुद के लिए कीजिए। देखिए, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, इलाज करना चाहते हैं आपका, मगर आपको भी हमारी मदद करनी होगी, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्लीज। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। मेरा खाना भेज दीजिए प्लीज। ग्रेट, सी यू लेटर अगेन। आराम कीजिए, आपका खाना आ जाएगा। एस्पिरेशन राइट है। रिब के फ्रंट बाउंड से लैसरेशन निकल रहा है। तो अब क्या करें? लोअर डायफ्राम लेगामेंट को सेपरेट करके स्टमक को नीचे खींच लेंगे। वेरी गुड। यस, मैश दो। एक्यूट एनाक्यूलम। आगे बढ़ो, यहां कट करो। जिसने भी किक मारी है स्ट्रांग बंदा होगा। उसे बहुत मार पड़ी है डॉक्टर। अगर हमने कुछ नहीं किया तो डॉक्टर, मैं जानती हूँ आप गुस्सा होंगे मगर मेरी बात सुनिए। नाजली को लगता है हम पेशेंट का माथा भी फिक्स कर सकते हैं। जानती हूँ कॉस्मेटिक है मगर जरूरत होने पर इंश्योरेंस ऑपरेशन को कवर करता है। अगर ऑपरेशन से उसकी जिंदगी सुधरती है तो क्या इसे करना जरूरी नहीं होगा? डॉक्टर बताइए। नाजली, मैं नहीं मानता। जिस ऑपरेशन की तुम बात कर रही हो वो बहुत एक्सपेंसिव है और इंश्योरेंस कवर नहीं करता। सेकेंडली, माथे को फिक्स करते हुए ब्रेन डैमेज हो सकता है। थर्डली, ये करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो ऐसे ही रहता है, ठीक है? इसलिए अपने आइडियाज अपने तक रखो। डॉक्टर, वो ब्रिज के नीचे रहता है, बहुत टफ लाइफ है उसकी। प्लीज हम उसके लिए उसकी लाइफ थोड़ी आसान नहीं कर सकते? नाजली, इनफ। लेकिन डॉक्टर, मुझे मैंने कहा बस। तुम्हें उस रूम में आने से भी बैन कर दूंगा। अगर इस लड़के की मदद करनी है तो सोशल सर्विसेज को कॉल करो, उन्हें घर ढूंढने कहो इसके लिए, और अपने दिमाग से ये बकवास आइडियाज निकाल दो। जाओ। सीजर्स, कम ऑन। यहां कट करो।
गॉश, ये आदमी नहीं बिल्ली है। 9 जन्म वाली बिल्ली जो कभी मरती ही नहीं। बेचारा अली। शट अप, ऐसे क्यों बोलती हो? क्या? आखिर वो अली के पापा हैं। उसे आदत हो जाएगी गुलिन। हम सब ऐसे दौर से गुजरते हैं। एक ना एक दिन हम सबको ये फेस करना पड़ता है। सैड है मगर सच है। क्या सैड है मगर सच है सिल्वी? सेल्वी मैम, मुझे दवाइयाँ देनी है, मैं अभी आती हूँ। यस, जवाब दो। वो क्या था सिल्वी जो हम बात कर रहे थे? वो मुझे हाइपरटेंशन हुआ है तो ये था सैड मगर सच। आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। सर दर्द, टिनिटस, टाकीकार्डिया वगैरह, इसलिए इन्हें कह रही थी मुझ पर नजर रखना, मेरा ख्याल रखना वगैरह। तुम लोग मुझसे कुछ छिपा नहीं रहे हो ना? नहीं। गुड, क्योंकि तुम जानती हो अभी अभी हमारे बीच सब ठीक हुआ है, तो तुम समझ सकती हो कि अगर मुझसे कुछ छिपाया तो उसका नतीजा क्या हो सकता है। समझ सकती हो ना? क्यों? जी हाँ। ठीक है फिर। हैव अ गुड डे। थैंक्स। हमने उन्हें क्यों नहीं बताया? देखो, वो मिस्टर तांजू से क्लोज है। मिस्टर आदिल ने कहा है अली के फादर के बारे में मिस्टर तांजू को पता नहीं लगना चाहिए। किसी भी तरह की जल्दबाजी और लापरवाही से तबाही मच सकती है। देखो, सिर्फ हमें पता है कि अली के फादर यहाँ एडमिट है। ओके? ठीक है। ओके। सेल्वी, एक्चुअली मुझे आपसे एक बात करनी थी। क्या? मैं कहना चाहती थी कि ठीक है सेल्वी। उसे कहना था, मतलब पूछना था कि गुलीन जब लीव लेगी तब सेम टाइम पे मैं भी ले सकता हूँ। हम दोनों हॉलिडे पर जाना चाहते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहते हैं, तो जा सकता हूँ? श्योर, क्यों नहीं। यू आर द बेस्ट। थैंक यू। एंजॉय करना। थैंक यू। गुडेश, तुमने फिर से वही किया। देखो रानी, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है, मगर वो औरत केवल जिम हमें मार डालेगी, समझ गई? हमारी बात हुई थी ना इस बारे में। मैं पागल हो जाऊंगी कसम से। हॉस्पिटल के बीच खड़ी होकर चिल्लाऊंगी मिसेस किविलजिम प्रेग्नेंट है। गुलीन, तुम मेरी बात नहीं मानोगी। एक मिनट रुको रुको रुको, इधर आओ इधर आओ। कम इन। डॉक्टर, आ जाओ फरमान, अंदर आ जाओ। क्या सिचुएशन है? डॉक्टर, बात कर सकती हूँ? अंदर आ जाओ नाजली, तुम भी आ जाओ। आओ बैठ जाओ। मैं जानता हूं तुम दोनों को एक ही बात जाननी है, अली के फादर के बारे में। विश्वास नहीं होता मगर वो स्टेबल है। जब भी लगता है कि अब वक्त आ गया तब। शैतान कभी मरता नहीं है ना। नाजली, डॉक्टर अली को कल भी उन्होंने बहुत भला बुरा कहा। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हमारे हॉस्पिटल के पेशेंट हैं। और उनकी वजह से आज अली खतरे में है। क्या मतलब है तुम्हारा? अली ने जिद पकड़ ली है, पापा का इलाज करेगा। नहीं, अली फिर से उसके फादर से नहीं मिल सकता। हाँ, वही तो मैं भी कह रही हूँ डॉक्टर। तो क्या उन्हें रास्ते पर छोड़ देंगे? फरमान रुक जाओ, नाजली सही कह रही है। मातांजू भी अली पर अटैक करने का मौका ढूंढ रहा है, और फिर अली फिर से पापा से मिला तो उसका रिएक्शन क्या होगा पता नहीं, इसलिए मुझे रिस्क नहीं लेनी है, बस दैट्स फाइन। तो फिर अब क्या करेंगे हम? यस, आ रहा हूं। जल्दी जल्दी, वक्त नहीं है उसके पास। चलो चलो, जल्दी 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 चलो। अली, तुम यहीं पर रुको, यहां से हिलना मत। डॉक्टर आदिल, कहाँ? आप कहाँ जा रहे हैं?
हिकमत, 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 मुझे छोड़कर मत जाओ हिकमत, मुझे भी ले चलो। डिफिब्रिलेटर, डिफिब्रिलेटर, जल्दी। हिकमत, हिकमत उठो हिकमत। ठीक है ठीक है ठीक है, शांत हो जाओ, हम हैं यहाँ पर। जल्दी जल्दी। ठीक है, शांत हो जाओ। ऊपर वाले मेरी मदद करो प्लीज। डॉक्टर फ्लेमन, मुझे आना है मगर आ नहीं सकता। नाजली, यहाँ लाओ जल्दी। लेकर आओ। ये लीजिए शांत हो डॉक्टर। जाओ, हम कोशिश कर रहे हैं। 3, 2, 1, charge! Again, charge again! 3, 2, 1, charge! Come on, again! We are going to charge again! Come on! Come on! 3, 2, 1, charge! Come on, again! 3, 2, 1, charge! Come on! 3, 2, 1, charge! Come on! Again! 3, 2, 1, charge! 3, 2, 1, charge! Again, 3, 2, 1, charge! अली, आंखें खोलो अली, मैं हूँ यहाँ। गुजर गए? अभी तक नहीं। वो मरे नहीं? कहाँ जा रहे हो अली? वो राह देख रहे हैं, मेरे इलाज का इंतजार कर रहे हैं और रुक गए। उन्हें मेरी जरूरत है, मेरी जरूरत है, मेरी जरूरत है, मेरी जरूरत है उन्हें। मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो रुक गए। वो रुक गए, उन्हें मेरी जरूरत है, उन्हें मेरी जरूरत है। वो मरे नहीं, वो रुक गए, उन्हें मेरी जरूरत है, वो रुक गए, वो रुक गए। कैसे लग रहा है? ठीक हूँ, खा रही हूँ। मिसेस सिबिल, घंटों से ट्रे आपके सामने है और आपने सिर्फ 2 स्पून खाया है। मेली, तुम मेरे लिए एक ब्रेड लेकर आओगे? ओके मॉम। इस हालत में हम ऑपरेट नहीं कर सकते। आप कुछ खाती नहीं इसीलिए बीमार हो ना? बेटा। हाँ मिली, तुम्हारी मॉम ठीक से खाती नहीं है। नहीं, इसलिए इनका हार्ट कमजोर है। देखो देखो बेटा, मैं खा रही हूँ। कहाँ खा रही हैं? अगर मैं आप जैसा खाता तो आप मुझे टेबल से उठने तक नहीं देती। और देखो अपने आप को, आप भी वही कर रही हैं। ऐसा नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? उन पर क्यों गुस्सा कर रही हैं? खाना खाने में आपको प्रॉब्लम है। मेली, मैं बीमार हूँ बेटा, नहीं खा सकती। मुझसे प्यार करती हैं तो खाइए। ऐसा मत कहो बेटा। जानती हैं आप मुझे कितना बुरा लगता है? स्केलेटन की तरह दिखती हो, एकदम कमजोर, हमेशा बीमार।
क्यों खाना नहीं खाती? पापा और मैं बहुत दुखी हैं। हनी, मैं भी वही चाहती हूँ। तो खा लो ना। अगर हमारी जरा भी परवाह है तो आप खाना खाओगी। ये अंदर तुमने क्या किया? माँ बेटे को मिलवाया। नहीं तमिर, तुमने बेटे से माँ की चुगली की। मगर यही तरीका था उन्हें बचाने का। दिमिर, प्लीज तुम जरा रिश्तों को समझने की कोशिश करो। मुझे ऐसा पत्थर दिल आशिक नहीं चाहिए। हाँ, नरम दिल होना अच्छी बात है, मगर जिंदा रहना बेहतर है। बिलीव मी। ओफो, ये तुम्हारी डॉक्टरशिप और ये तुम्हारा बिना मतलब का ओवर कॉन्फिडेंस। क्या कहा तुमने? जाने मन वो औरत मेरी शिकायत कर रही थी। डॉक्टर फेरमैन से मुझे डांट पड़ी। हाँ, मगर कुछ फायदा तो हुआ। कैसे कैसे फायदा हुआ? पेशेंट ट्यूब लगाने को तैयार हो गई। मजाक कर रहे हो ना? नहीं। चलो फाइनली उन्हें खाना मिलेगा। चलो, ये बहुत अच्छी बात हुई। इस बात पर किस दो, यहीं पर। ओ नहीं, नहीं दे सकती क्योंकि मुझे ट्यूब लेने जाना है। तुम जाइए, बाय। आराम से जाना। हाँ हाँ। मिल गया। आप जिंदा रह सकते हैं। अली, अली, अली क्या कर रहे हो? अली, अली रुक जाओ। अली, अली, अली मुझसे भाग क्यों रहे हो तुम? नहीं, भाग नहीं रहा। देखो अली, मैं जानता हूं तुम्हें अपने पापा का इलाज करना है। आर्टिफिशियल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट कैंसर सेल पर चिपक जाती है और मार डालती है। देखिए देखिए, यही मिराक्युलस तरीका ऐसे मिराक्युलस केस को सॉल्व कर सकता है। देखिए देखिए। अली, मगर आर्टिफिशियल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट सेकंड स्टेज पर देते हैं और इसे अब तक सिर्फ जानवरों पर ट्राई किया है, मगर सक्सेसफुल रहा है सिर्फ खरगोश पर। क्या इत्तेफाक है। देखिए, मेरी बात सुनो बेटा। उन्होंने मेरे खरगोश को मार डाला, मगर मैं उन्हें बचा सकता हूँ खरगोश की मदद से, सिर्फ एक खरगोश से। अली बस करो प्लीज, मेरी बात सुनो। पापा के पास ज्यादा वक्त नहीं है और ये कंफर्म नहीं हुआ है बेटा, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। अच्छा समझ लो हमने कर लिया, मगर पापा यहाँ इलाज के लिए नहीं आए हैं। उनका टाइम खत्म हुआ है और वो बस आखिरी बार कुछ अच्छा कहने आए थे बेटा, मगर वो भी नहीं कर पाए। कुछ नहीं कर सकते, पापा है ही ऐसे इंसान बेटा। तो आप चाहते हैं मैं कुछ ना करूं? अली, तुम अच्छे से जानते हो किसी करीबी को खोने पर कैसा लगता है, मगर इस बार तुम भी नहीं जानते तुम पर इस बात का कैसा असर होगा।
मगर अली, देखो, मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि तुम पैनिक हो जाते हैं। मिस्टर तांजू तुम्हारे पीछे पड़े हैं। अगर तुमने एक और बखेड़ा खड़ा कर दिया तो इस बार मैं बचा नहीं पाऊंगा। नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, प्रॉमिस। कोई बखेड़ा नहीं होगा, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ओह बेटा, कितना खूबसूरत है तुम्हारा दिल के उस इंसान पर रहम कर रहा है, मगर मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। मैंने तुम्हें चुना। मैंने तुम्हें मेरा बेटा बनाया अली, और मरते दम तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए नहीं, मैं तुम्हें पापा से मिलने नहीं दूंगा। उस शैतान को तुम्हें दुख देने का मौका नहीं दूंगा। मगर तुमने जिद की तो बिना कोई परवाह किए उन्हें यहां से भेज दूंगा। समझ गए? अली, मान जाओ, पापा को छोड़ दो। अगर मुझे चुनने का मौका मिला तो मैं आपको चुनूंगा, अपने पापा के तौर पर। मगर उस आदमी ने चाहे कुछ भी किया हो मेरे साथ, वो मेरे पापा हैं। यस यूनुस, हमने तुम्हारा डायफ्राम फिक्स किया है और तुम्हें आई होल के ऑपरेशन के लिए लिस्ट में डाला है। थैंक्स दीदी। दर्द हो रहा है तुम्हें? हाँ, थोड़ा सा। झूठ नहीं बोलूंगा, हाँ पूरे बदन में दर्द है। फिक्र मत करो, स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स देते हैं। कम से कम इस रिकवरी पीरियड में उसकी जरूरत है तुम्हें। मेरा माथा कब फिक्स करेंगी? ये अगर ठीक हो जाए तो कितना अच्छा होगा, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। सही कहा ना? यूनुस, अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत कोशिश की मगर परमिशन नहीं मिली। यानी तुम्हारे माथे का कुछ नहीं कर सकते। कोई बात नहीं दीदी, वैसे भी उम्मीद नहीं थी। आदत है मेरी पापा की वजह से। बचपन में वो ऐसे ही मुझे बुलाते थे, कहते थे सामने बैठो, और जोर से एक पंच मारते थे। तब से मैंने उम्मीद रखना ही छोड़ दिया। कैसे? ये कैसे हुआ था? तुम्हारे पापा ने किया तुम्हारे माथे पर? उन्हें सॉकर पसंद था। वर्ल्ड कप फाइनल मैच 13 जुलाई 2014 ब्राजील। पापा ने अर्जेंटीना पर बेट लगाई थी। जर्मन्स ने एक्स्ट्रा टाइम स्कोर किया और पापा हार गए। पापा ने मुझे सजा दी। 7 साल का था मैं। तुम्हारे आई होल के ऑपरेशन के बारे में बाद में बताते हैं।
दामला, ऐसा कैसे कर सकते हैं लोग? देखा तुमने? तुम्हें भी फील हुआ ना? नाजली, डॉक्टर तांजू ने नहीं कहा, मेरे पीछे मत लगो प्लीज।